आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री चौथे अध्याय के 13वें वचन से है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हैंस क्रिस्टियन एंडरसन द्वारा लिखी गई कहानियाँ हर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्हें डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी है जिसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस बीमारी से ग्रसित होने वाले हैंस क्रिस्टियन ने ही बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियों को लिखा है। विंस्टन चर्चिल अपने भाषणों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन वो हमेशा हकलाके ही बोलते थे। अगर उन्हें कहीं पर भाषण देना है तो वो अपने भाषण को बहुत ही ध्यान से लिखते थे। अंग्रेजी में जो भी शब्द एस पर समाप्त होता था उन शब्दों को वो अपने भाषण से निकाल देते थे और बोलने से पहले कई बार अपने भाषण का अभ्यास करते थे। इतनी कमियों के होने के बावजूद उन कमियों को देखे बिना लगातार अभ्यास करने की वजह से विश्व के नंबर 1 भाषण देने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित कर पाए विंस्टन चर्चिल। 1000 से भी ज्यादा खोज को करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन को जब वो 8 साल के थे वो बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं है करके उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन हार माने बिना अपनी माँ के द्वारा मिले प्रोत्साहन के कारण अपने आप को साबित करके दिखाया थॉमस एल्वा एडिसन ने। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके वुडरो विल्सन को 11 साल तक बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। अमेरिका से जुड़े जो 6 ओलंपिक खिलाड़ी थे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अस्थमा की बीमारी थी। ओलंपिक के खेलों में दौड़ में विजेता रह चुकी विल्मा को पोलियो हो गया था, जिसके कारण वो चल भी नहीं पाती थी, बिस्तर में ही पड़ी थी। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सारे लोग अपनी कमियों को बताकर कोई भी काम किए बिना, अपने आप को सिद्ध किए बिना यूं ही गुम हो सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अपनी कमियों को देखे बिना बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी कमियों को एक और करके अपने आप को साबित करके दिखाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति हर एक ऊंचे मुकाम और सुविधा के साथ नहीं पैदा हुआ है। भले ही उनके जीवन में कमियां हो, लेकिन विश्वास के साथ मेहनत करने की वजह से वो अपने आप को साबित कर पाए। इसलिए आप लोगों को अपनी कमियों को ही गिनते हुए एक तरस भरी जीवन को बिताने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा विश्वास प्रदान करने के लिए यीशु मसीह तैयार हैं। आप एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप यीशु मसीह के सामर्थ के साथ कोशिश करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। हमारा विश्वास ही है जो इस संसार को जीत सकता है करके पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। एक स्त्री ने बहुत ही दुख के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने दुख को दर्शाने के लिए उसने अपने बेटे का नाम याबेस रखा, जिसका मतलब है मेरी दुख की संतान। लेकिन याबेस अपना पूरा जीवन दुख में ही नहीं बिताना चाहता था। वो चाहते थे कि उनका दुख बदल जाए और वो आशीषित हो, इसलिए वो परमेश्वर के पास आए। याबेस ने परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना की, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। उनके सारे भाइयों में से याबेस बहुत ज्यादा आशीषमय व्यक्ति के रूप में बदल गए। पौलुस की आंखों में कुछ कमियां आ गई थी, लेकिन उसके बारे में सोचकर वो बिल्कुल भी मायूस नहीं हुए। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए उन्होंने अर्पण किया और परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने साबित किया। पवित्र शास्त्र के कई पत्रियों को उन्होंने लिखा है। अपने शरीर की कमियों को गिने बिना वो 3 मिशनरी यात्राओं में गए हैं। कई शहरों में उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। अनगिनत लोगों को वो परमेश्वर के नजदीक लाए, जिसका कारण था उनके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास था। क्योंकि उनके मुंह के शब्द कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमसे पहले जिए कई लोगों ने अपनी कमियों को गिने बिना परमेश्वर के लिए कई कार्यों को करके दिखाया है। इसलिए हमारे अंदर जो कमियां हैं वही बड़ी है करके हम ना समझे, बल्कि जो यीशु मसीह हमारे साथ है वही बड़े हैं करके हम देखना शुरू करें। परमेश्वर के द्वारा हम भी हर एक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, जीत सकते हैं करके इसे कभी मत भूलिए। जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।